मुरादाबाद जिला प्रशासन द्वारा मंडी समिति में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किए जाने के बाद मंडी के फल और सब्जी व्यापारियों में नाराजगी फैल गई। विरोध स्वरूप व्यापारियों ने एक दिन की हड़ताल कर दी। रमजान और होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के समय मंडी बंद होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने मंडी सचिव महादेवी को मौके पर भेजा, जहां उन्होंने व्यापारियों से बातचीत की और उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख दिलाया। मंडी सचिव ने आश्वासन दिया कि फिलहाल किसी भी दुकान को नहीं तोड़ा जाएगा और प्रशासन व्यापारियों के साथ मिलकर बैठक कर समाधान निकालेगा। मंडी सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि मंडी की जर्जर दुकानों को ठीक किया जाएगा और नई दुकानों का भी निर्माण होगा। जिन व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया है उन्हें जल्द ही नई दुकानों में शिफ्ट कराया जाएगा। साथ ही व्यापारियों को यह भी समझाया गया कि सड़क पर अवैध कब्जा करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे यातायात व्यवस्था बाधित होती है और मंडी की व्यवस्था बिगड़ती है। देखिए, प्रशासन द्वारा इनको आश्वासन दिया गया है कि कोई दुकानें नहीं टूटेंगी, ठीक है, कोई जेसीबी नहीं चलेगी फिलहाल के लिए। बाकी जो उच्च अधिकारियों से बैठक करके जो भी समस्या का है वो समाधान कर लेंगे। मैम, जो नोटिस दिया गया था उस नोटिस के द्वारा जो भी अवगत कराया गया, क्या मतलब था उसमें? क्या अवैध कब्जा था, क्या था? देखिए, वो अवैध कब्जा ही माना जाता है जिसने स्थायी कर लिया है। और दो व्यापारी जिनको दुकान आवंटित हैं वो अपनी दुकानें छोड़ के बीच रोड पे बैठ के उन्होंने स्थायीकरण कर लिया है और वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। अब दुकान में परिवार रह रहे हैं, पल्लेदार रह रहे हैं या किराए पे दे रखे हैं। तो ऐसी दुकानें क्या चिन्हित की जाएंगी? बिल्कुल चिन्हित है। 2 दिन हम लोग पूरा स्टाफ सर्वे किया है और वो जो भी सर्वे में निकलेगा वो हम परिणाम उच्च अधिकारियों को अवगत करा देंगे। अच्छा, नोटिस के माध्यम से क्या कहा गया है इनसे? देखिए, नोटिस तो एक इस सरकारी राजकाज है, वो तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अवैध कब्जे इन्होंने कर रखे हैं। अपनी दुकान छोड़ के कहीं और स्थान पे इन्होंने अपना बना लिया पक्का। क्या ये माना जाए जो समय कार्रवाई जो रोकी गई है त्योहारों को देख के रोकी गई है या आगे प्रशासन कार्रवाई करेगा? ठीक है, प्रशासन अभी तो हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं आगे क्या हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्योंकि त्यौहार है, रमजान का महीना है, होली आ रही है, इस वजह से अभी आश्वासन दिया गया है कि अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मंडी समिति के सब्जी व्यापारी नेता विनोद कुमार और फल मंडी के अध्यक्ष हाजी जिकरन ने बताया कि प्रशासन ने उनकी मांगें मान ली हैं, इसलिए हड़ताल समाप्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि हड़ताल प्रशासन को जगाने के लिए की गई थी, जो सफल रही। हम लोगों ने आज हड़ताल की, जिसमें हम सभी व्यापारियों का पूर्ण समर्थन मिला। आज मंडी पूर्ण रूप से बंद रही। कोई भी मंडी परिसर में किसी तरह का कारोबार नहीं हुआ, चाहे वो फल मंडी हो चाहे वो सब्जी मंडी हो। सब्जी मंडी भी पूर्ण रूप से बंद रही और फल मंडी भी पूर्ण रूप से बंद रही, जिसमें कोई भी कारोबार नहीं हुआ। हमारी सिर्फ 2 ही डिमांड थी जिला प्रशासन से और मंडी समिति कार्यालय से कि हमने जो कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हुई हैं किसानों के उत्पाद को बचाने के लिए। दुकानों की शॉर्टेज है, दुकानों की कमी है, व्यापारियों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से हमने कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की है, वो एज इट इज रहे, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। जिस पर आज जिला प्रशासन ने और मंडी समिति कार्यालय ने उस पर उन्होंने सहमति बनाई है कि कोई भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो। और हमारे नगर विधायक माननीय रितेश गुप्ता जी द्वारा उन्होंने भी पूर्ण समर्थन हमें दिया। और जब जब हम व्यापारियों को परेशानी आती है, हमारे विधायक जी रितेश भैया जी वो एक अवतार के रूप में अवतरित होते हैं और हमें जो है इन सभी समस्याओं से निजात दिलाते हैं। तो हड़ताल आप लोगों की खत्म हो चुकी है? हड़ताल हम लोगों ने, जो हमारी डिमांड पूरी हो गई हैं, हमारी समस्याएं जो थी उस पर जो जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर तुरंत रोक लगा दी है। हम जिला प्रशासन को, अपनी मंडी सभापति महोदय को और हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, कुछ आप लोगों से भी उन्होंने आस रखी है कि जैसे रोड पर जाम लगता है, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेगा? देखिए, उसके लिए हमने आज एक अपने मंच पर एक बात रखी है और अपने जितने भी हमारे रोड भाई बैठे हुए हैं उस पर भी हम कोई ना कोई जल्दी ही इस पर जो है एक हल निकालेंगे, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। व्यापारियों ने कहा कि अब शनिवार से मंडी की सभी दुकानें पहले की तरह खुलेंगी और कारोबार सुचारू रूप से चलेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध कब्जे की अनुमति किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी, लेकिन व्यापारियों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए समाधान निकाला जाएगा। भैया, हमें आज की हड़ताल में जो है शासन की तरफ से राहत मिल गई है।
प्रशासन ने हमसे इस बात को कह दिया है कि आप लोग अपने काम पे लौटिए, हड़ताल को ख़त्म कीजिए, अपना कारोबार कीजिए और उनकी इस पहल का मैं स्वागत करता हूँ। क्या मांग थी आपकी? उन्होंने व्यापारियों के हितों को समझा। मांग हमारी यही थी कि मंडी में जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जिनको फल अलाट हैं और उन फलों को अवैध बताया जा रहा है, तो उनको कारोबार करने दिया जाए। जब मंडी में आप नई दुकानों का निर्माण करा दें, नीलामी चबूतरे बनवा दें, उसके बाद उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए। जब तक के लिए उनको जो है ना उजाड़ा जाए, उनको कारोबार करना दिया जाए, क्योंकि अगर वो उजड़ गए, उनका कारोबार खत्म हो जाएंगे तो मंडी में जो माल की आपूर्ति है उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मंडी ठप हो जाएगी और वो लोग भी बर्बाद हो जाएंगे जो यहाँ पर बैठ के कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि ये कारोबार उधार का है। पूरे उसमें जो है एक आड़ती का पूरे ज़िले में उधार फैला हुआ होता है, क्योंकि मुरादाबाद से 50-60 किलोमीटर के एरिया के लोग मुरादाबाद से माल लेने आते हैं, उनको उधार माल दिया जाता है। अपनी सारी जमा पूंजी लगा के यहाँ व्यापारी कारोबार करते हैं। और मैं इस बात का शुक्रिया अदा करूँगा प्रशासन का कि प्रशासन ने हमारी बात को समझा और हमें इतना समय दिया कि जब तक दुकानें बनेंगी, नीलामी चबूतरे बनेंगे, आपकी यथास्थिति बनी रहेगी। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अच्छा, विधायक जी ने भी इसमें कुछ पहल की आप लोगों को? विधायक जी ने जो है हमारे लिए आगे से आदेश हो गए थे कि इसको तोड़ना ही है। विधायक जी को हमने अवगत कराया, विधायक जी ने इसमें हमारा पूरा साथ दिया, प्रशासन से बात की और हमें समय दिलाया। और विधानसभा सत्र चल रहा था, विधायक जी लखनऊ थे, लेकिन उन्होंने वहीं से बात करके डीएम साहब से हमें टाइम दिलाया और हमारी समस्या को सुना और उसका निवारण भी हो गया।